आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा i प्लस 2j प्लस 2k, और दूसरी लाइन दे रखी है आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। देखो क्या दे रखी हैं ये दो इक्वेशन ऑफ लाइंस। कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इनके बीच की क्या निकालिए। तो क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? यहां से चेक हो गया, जल्दी बोलो, नहीं है ना। कैसी लाइंस हैं? स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइन से तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो तो बहुत आसान है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मेन काम जो है इफ लाइन इंटरसेक्ट देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोल रहा है? मतलब हमारा टॉपिक क्या बना है ना, जो हम इसको टॉपिक का नाम दे रहे हैं, वो क्या सीखने जा रहे हैं? इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू लाइंस। ठीक है, हमें दो लाइनों का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। बहुत ही आसान मेथड है, क्योंकि तुम समझ रहे हो अगर ये क्या है लाइन 1, ठीक है, और ये क्या है लाइन 2, तो इसका मतलब दोनों लाइनें कहां से पास करेंगी? किसी भी एक पॉइंट से क्या करेंगी? किसी भी एक पॉइंट से पास करेंगी। और ऑब्वियस सी बात है जब वो एक ही लाइन से पास करेंगी, तो वैसे एक खास बात है बता देता हूं, इसका मतलब वो दोनों लाइनें क्या होंगी? कोप्लेनर भी होंगी। क्या होंगी? वो एक ही प्लेन में होंगी, क्योंकि जहां से मान लो अगर वो लाइन ऐसे जा रही है तो ये वाला प्लेन बन गया, देख रहे हो, ये वाला प्लेन बन गया। अगर लाइन ऐसे होती तो ये प्लेन बन जाता। कहीं से भी जाएगी, इंटरसेक्शन हो गया तो मतलब क्या हो गई? वो कोप्लेनर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये जो लाइन 1 है, हम क्या कर रहे हैं इसके सोल्यूशन में? दोनों की कार्टेशियन फॉर्म निकाल रहे हैं। सबसे बेस्ट मेथड है क्या निकालने हैं? दो मेथड होते हैं, आर की वैल्यू डालो एक्स आई वाई जे जेड के, और दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। यह हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, एक्स माइनस बोलो वाई माइनस जेड माइनस, ये क्या है? पॉइंट क्या है? 3, बोलो यहां से कितना? 2, यहां से बोलो -4। ये क्या है? हमारी डायरेक्शन 1 2 2 1 2 2। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या लिखा है बेसिकली? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन 1। ऐसे ही बताओ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन 2 कितनी आ जाएगी? या बता रहा हूं थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के करना, एक स्टेप और करवाऊंगा। तो यहां पे अब डाल रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन 2। क्या लिखेंगे? अगेन एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस होल अपॉन होल अपॉन होल अपॉन। ठीक है, पॉइंट डालिए। आई का कोफिशिएंट कितना है? 5। जे का कोफिशिएंट माइनस तो हो गया +2। के है नहीं तो कितना? 0। यहां देखो डायरेक्शन 3 2 6। ये तो पता है ना बेटा आपको क्या होती है फॉर्म? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। और जो r वेक्टर होता है वो क्या होता है? x1 i y1 j z1 k प्लस लेमडा ai bj और ck। मतलब ये क्या होता है? पॉइंट। और ये क्या होती है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कहां जाती है? नीचे। और पॉइंट में यहां क्या हो जाते हैं सारे कोफिशिएंट? नेगेटिव। ठीक है, बात याद दिला दिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो दो लाइनें दे रखी हैं, आप इन दोनों लाइनों से निकालोगे जनरल इक्वेशन, जनरल पॉइंट। याद है? नहीं। एक बात बताओ, ये जो लाइन है वो हमने मान लो ये ले रखी है 1, तो ये लाइन कितने पॉइंट से मिलके बनी है? तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं क्या? बहुत आसान सी चीज है। इज इक्वल टू, आप लिख दो कुछ भी,
आपने सपोज लिख दिया यहां पे क्या, लैम्डा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे आपने क्या लिख दिया, सपोज म्यू, ठीक है, या और जो तुम्हें अच्छा सा लग रहा हो, एम और एन, जो तुम्हारा मन करे वो लिख लो, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस x वाले को इससे कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या यहां से x की वैल्यू आएगी लैम्डा प्लस 3। ध्यान से सुनना, यहां से जब y कंपेयर करूंगा इससे तो y कितना आएगा 2 लैम्डा प्लस 2, और अगर मैं z कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा माइनस 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको कोई भी लाइन गिवन हो, क्या गिवन हो, लाइन, और आपने कौन सी फॉर्म निकाल ली है, कार्टेशियन फॉर्म, क्या निकाली है, उस कार्टेशियन फॉर्म से इज इक्वल टू लैम्डा लेके जब आप x y z निकालोगे तो इनको हम लोग बोलते हैं जनरल पॉइंट ऑन लाइन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, जनरल पॉइंट, क्योंकि तुम समझ रहे हो ना, यहां पे x है, y है, z है, तो वो यहां से इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो मैं क्या टॉपिक बता रहा हूं बेटा, क्या टॉपिक बता रहा हूं कि अगर कोई भी लाइन गिवन है तो जनरल पॉइंट ऑन लाइन आसानी से आप निकाल सकते हो बाय सिंपली दिस मेथड। तो ऐसे क्या लाइन 2 का जनरल पॉइंट निकाल सकते हैं, तो क्या लिखने जा रहे हैं आप टॉपिक, जनरल पॉइंट ऑन लाइन 2, क्या आ जाएगा बताओ, x की वैल्यू बोलो 3 म्यू प्लस 5, y की वैल्यू बोलो और z की वैल्यू 6 म्यू। यानी कि ये जो जनरल पॉइंट आया वो किस लाइन पे आया, लाइन 2 पे आया, और आप खुद कह रहे हो कि आपको इन दोनों में से कौन सा पॉइंट चाहिए, जो लाइन 1 और लाइन 2 पे हो, वही कहलाएगा क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट। बताओ, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसका जनरल पॉइंट और इसका जनरल पॉइंट क्या कर दूं, सेम। बताओ, इस पॉइंट पे लाइन 1 और लाइन 2 के दोनों पॉइंट क्या है, कॉमन। तो क्या मतलब हुआ, यहां पे टॉपिक क्या डाल रहे हैं, फॉर इंटरसेक्शन ऑफ, तो यही है फंडा, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का फंडा क्या है कि दोनों के x, y और z क्या कर दो आपस में इक्वल। तो बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू कितने आ जाएगा, 3 म्यू प्लस 5। तो बताओ यहां से लैम्डा कितना आ गया, 3 म्यू प्लस 1 लैम्डा म्यू में इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कितना 2 लैम्डा प्लस 2 बोलो इज इक्वल टू कितना डाल देंगे, 2 म्यू माइनस 2। तो बताओ यहां से इसको उधर भेज दो, तो लैम्डा बताओ यहां से कितना आ गया, पूरे को तो पहले 2 से डिवाइड ही कर दें, कितना बचा, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। तो लैम्डा कितना आ गया, म्यू माइनस 2। ध्यान से सुन लेना, कुछ लोग तीसरा पार्ट इग्नोर कर देते हैं, बट वही सबसे खास है, वही सबसे क्या है, दिखाते हैं कैसे खास है। अभी तीसरा पॉइंट भी इक्वल कर लो, तीसरा पॉइंट भी क्या कर लो, इक्वल कर लो। करो जरा तीसरा पॉइंट, इसको हटा दें हम, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। तीसरा पॉइंट इक्वल करो, क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 6 म्यू। इसको भी 2 से डिवाइड कर दो पहले, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 3 म्यू। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस 3 म्यू। एक बात बताओ, तुम्हें तो लैम्डा म्यू की अगर इक्वेशन निकालनी है तो सिर्फ 2 इक्वेशन काफी होती हैं, तीसरी की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। लेकिन मैं बताऊंगा यहां पे
अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है, तो हम कोई भी पहले तो दो इक्वेशन ले लेते हैं। पहले तो हमने ले ली कौन सी, इसका नाम दे देते हैं क्या, 3 दे दें, इसका नाम 4 और इसका नाम 5। क्या कर रहे हैं, सॉल्व 3 एंड 4। लैम्डा की वैल्यू इसमें डाल दो, तो 3 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, इसको लाओ इधर, 2 म्यू इज इक्वल टू कितना, तो म्यू बताओ कितना आ गया। क्या यहां तक बात समझ आई। इस म्यू की वैल्यू को डाल दो फर्स्ट में, तो फ्रॉम 3 डाल दो, लैम्डा इज इक्वल टू 3 2 जा -6, तो लैम्डा बताओ कितना आ गया। ठीक है, तुमने लैम्डा और म्यू निकाल लिया। लैम्डा म्यू डाल के अगर मैं यहां वैल्यूज डाल दूं तो हमारा क्या निकल आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 90% बच्चे ये गलती करते हैं, लैम्डा म्यू निकाला और यहां पे डाल दिया तो क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट सोचो अगर हमारी लाइन ऐसे होती, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ऐसे होती, तो इस लाइन पे कोई पॉइंट आपने निकाल दिया, ये आपको नहीं पता कि ये वाला पॉइंट एक्चुअली इस लाइन पे भी था, तो इसका मतलब जो थर्ड इक्वेशन बनाई है आपने वो आपकी आएगी वेरिफिकेशन के काम। अगर आप लैम्डा म्यू यहां सेटिस्फाई कर देते हो तो समझ जाना कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग, कैसी है। और अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा तुरंत बोल देना लाइंस आर स्क्यू लाइंस। भाई दो पर्टिकुलर लाइन है ना, बोलो, या तो स्क्यू होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी अगर पैरेलल नहीं है। तो क्या करने वाले हैं अब, तो देखिए क्या कर रहे हैं, वेरीफाई इन फिफ्थ। डालिए लैम्डा की वैल्यू कितनी, -4, 2 + 3, म्यू डालिए कितना, -2, तो -4 इज इक्वल टू 2 -6, तो -4 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। देयरफॉर क्या बोलेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो मतलब एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछ सकता है, चेक करो कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो पहली बात तो क्लियर होगा कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। और हमसे पूछेगा व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो बहुत आसान है, इंटरसेक्शन पॉइंट वो कहां डाल दोगे, तो बताओ, x की वैल्यू मतलब लैम्डा +3 कॉमा 2 लैम्डा +2 कॉमा 2 लैम्डा -4, यहां डाल दीजिए। लैम्डा की वैल्यू कितनी, -4 + 3 -1, लैम्डा डालिए, -4 2 जा 8, -8 + 2, यहां डालिए लैम्डा -8 और कितना, चेक कर लो, म्यू की वैल्यू यहां डालो, देखो सेम आ रहा है, म्यू डालो यहां पे, कितना हुआ, -6 + 5 आ गया भाई -1, यहां डालो म्यू, 2 2 जा -4 -2 आ गया -6, सॉरी 6 2 जा -12 आ गया, तो दोनों से सेम आ गया। समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, पक्का नोट कर लो।